वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल जेएसओ 2020 एग्जाम के कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे जो फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे कट ऑफ को, किस किस चीजों पर कट ऑफ जो है डिपेंड करेगी। तो वो सारे फैक्टर हमने यहाँ पर वन बाय वन लिख लिए हैं। काफी एनालिसिस के बाद ये चीजें हमने यहाँ पर प्रिपेयर की हैं। इससे पहले जैसे अगर आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पर हमने पूरा एक टेबल सर्वे की बनाई है, जो हमने सर्वे कंडक्ट किया था। 529 कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट किए थे, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ में ये हम पिछले 4 साल का एनालिसिस ये भी करेंगे, प्रीवियस ईयर में वैकेंसीज कितनी थी और कट ऑफ कितनी गई। ठीक है, उस हिसाब से ये तो फाइनल कट ऑफ है इस टेबल में। इसके बाद इसके साथ ही हम ये टायर 2 की कट ऑफ भी देखेंगे, जो 2020 की है, 2019 की है, ठीक है, 2018 की है। ये सब फैक्टर कंसीडर किए हैं 2017 की एंड 2016। जब इस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे और जो एक फाइनल कट ऑफ आएगी, फिर उसका कंपेयर हम करेंगे एक दूसरे तरीके से, जो एक ट्रेंड पिछले कुछ 4-5 साल से हम देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने टायर 2 टायर 3 दोनों की कट ऑफ को देखा, फिर उनके डिफरेंसेस को देखा। ठीक है, तो इस तरीके से जो कट ऑफ आएगी दूसरे तरीके से, फिर इसे भी कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों के बीच एक रेंज बनेगी और उस रेंज के आसपास ही आपकी कट ऑफ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से। राइट, तो अभी पहले मेथड में बात करूं, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है और इसमें काफी सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, इसलिए ये पहले डिस्कस करेंगे। क्योंकि लास्ट वाला तो काफी सिंपल एनालिसिस है, वो सीधा ट्रेंड देख के उसमें प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं इस जो फैक्टर्स की। तो पहली चीज तो ये कि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से आपकी कट ऑफ पर क्या आइडिया, कितना प्लस या माइनस होगा, एकदम एग्जैक्टली जैसा पैटर्न हमने पिछले 4 सालों का देखा है, उससे आपका यहाँ पर हम इफेक्ट में ये नहीं बता सकते कि कितने मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। ठीक है, क्योंकि हर बार सिनेरियो कुछ ना कुछ अलग है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 0 मार्क्स होंगे। कैसे, यहाँ पर अभी इस चीज को दिखा देंगे कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस में सिर्फ हमारी नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से भी हम बताएंगे। यहाँ पर देखें, जैसे प्रीवियस ईयर एनालिसिस में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 666 वैकेंसीज थी। ठीक है, और यहाँ पर कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं था। यहाँ पर सिर्फ 50 वैकेंसी थी, यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन नहीं था। ठीक है, और पेपर की बात करें तो यहाँ पर 17 में आपने देखे होंगे काफी पेपर ऐसे टफ आए थे। तो एक तरीके से काफी अंतर है 16 और 17 में। तो यहाँ पर कंपेयर एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ट्रेंड हम देखेंगे। 2018 की बात करें तो ये एक अपने लिए 2020 के लिए एक आइडियल साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सिमिलर सिचुएशन मिल रही है कम डिफरेंस के साथ में। जैसे अगर टायर 2 में नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे तो वो यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा, बाकी चीजें लगभग सिमिलर सी मिलेंगी। लेकिन 2019 फिर से 2020 के लिए थोड़ा सा इररिलेवेंट होता जा रहा है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो टायर 2 में आपके जो मार्क्स जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था मैथ्स और इंग्लिश दोनों में, उससे कहीं ना कहीं काफी अंतर आया था। ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से जो देखने लायक बात है, पहली है वैकेंसीज। ठीक है, तो वैकेंसीज की बात करें तो अगर हम आइडियल मान रहे हैं एनालिसिस अगर 2018 का, तो यहाँ पर वैकेंसी 274 है। ठीक है, और यहाँ पर वैकेंसी 401 है। ठीक, तो इस हिसाब से जो यहाँ पर जो इफेक्ट आएगा, इस हिसाब से यहाँ पर जो इफेक्ट आएगा नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से, यहाँ पर ज्यादा है तो ये आपकी कट ऑफ को नीचे लेके आएगी। और ये कम से कम अगर आपकी कट ऑफ को नीचे लाएगी तो कम से कम 2 मार्क्स तो नीचे लेके आएगी। ठीक है, तो माइनस के 2 मार्क्स आपकी कट ऑफ यहाँ पर कम जाएगी वैकेंसीज के हिसाब से। ठीक है, अब बात करें लेवल ऑफ एग्जाम। तो लेवल ऑफ एग्जाम की बात करें तो इसके लिए जो हमने सर्वे कंडक्ट किया है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो बताएगा कि कितने मार्क्स जो है प्लस या माइनस हो सकती है कट ऑफ। जैसा कि अभी इस बार हमने जो सर्वे किया है और उसमें पाया है कि यहाँ पर 150 प्लस हमारे सर्वे में 19 कैंडिडेट आए हैं। ठीक है, और 141 से 150 के बीच में भी 24 कैंडिडेट हैं। यानी अगर हम 100 प्लस की बात करें, अगर इस यहाँ पर हम पकड़ें तो 100 प्लस की बात करें तो 237 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 100 प्लस स्कोर किए हैं। ठीक है, जो पिछले साल के सर्वे से लगभग 10 मार्क्स यहाँ पर ज्यादा है। ठीक,
10 मार्क्स ज्यादा है। पिछले साल कैंडिडेट्स के नंबर इतने नहीं आए थे, पेपर थोड़ा सा 2019 का डिफिकल्ट था, ठीक है, तो वहां पर 141 142 इतने पर ही कैंडिडेट रुक जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखा गया काफी कैंडिडेट 150 प्लस लेके आए हमारे यहाँ से, ठीक। तो ये एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ से वही कम से कम आपकी कट ऑफ जो है 10 मार्क्स यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जैसे अगर बात करें 60 प्लस की, तो 60 प्लस कैंडिडेट जो है 398 बैठ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक टोटल करेंगे तो 398 कैंडिडेट आ जाएंगे, ठीक, जो कि आपकी वैकेंसी भी 401 है। लेकिन हम इसमें ये नहीं कह सकते कि सारे कैंडिडेट इसमें इंक्लूड हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिसिपेट किए इसमें वो टोटली अच्छे यानी टॉप स्कोरर जो है पार्टिसिपेट किए हैं, क्योंकि इस सर्वे में आप देख रहे होंगे 100 प्लस स्टूडेंट 237 है, जो कि एक काफी अच्छा अमाउंट मतलब नंबर है। 529 में से अगर बात करें तो 100 प्लस स्टेट में 100 प्लस स्कोर करना हमेशा से एक अच्छा स्कोर रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से बात करें तो यहाँ पर इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए यहाँ पर आपकी कट ऑफ जो है 10 मार्क्स ऊपर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक। तो यहाँ पर चलेंगे अपन, यहाँ पर लेवल ऑफ एग्जाम के हिसाब से आपकी कट ऑफ जो है प्लस के 10 मार्क्स हो जाएगी, राइट। अब बात करें अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस लगभग सिमिलर है, यहाँ से बहुत ज्यादा फर्क आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो इसका इफेक्ट जो है नल हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कैंडिडेट। नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर जैसे 2018 के हिसाब से, जैसे 2018 में नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए गए हैं और जो अब 2020 में बुलाए गए, क्योंकि मैं 2018 जो मैंने काफी एनालिसिस किया तो मेरे को 2018 जो है इसके लिए आइडियल ईयर लग रही है जो इसको कंपेयर कर सकेगी स्कोर को, ठीक है। आप 19 से कंपेयर करोगे तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, आप 17 से करोगे प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ही नहीं था। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन था तो वो ऐसा था कि जो आपके 2020 के मतलब का नहीं है, तो ये भी गया, और 16 में भी नहीं था, प्लस 16 में वैकेंसी काफी ज्यादा है, ठीक। तो और लेवल जो पेपर उस टाइम पर होते थे वो एक अलग मोड, मतलब शुरुआत में पहली बार ही ऑनलाइन हुआ तो काफी चीजें यहाँ पर डिफरेंट थी आपके हिसाब से, तो आप 18 को ही यहाँ पर कंसीडर करें। और 2018 में आप देखेंगे हम किस पॉइंट पर चल रहे थे, हम चल रहे थे कितने कैंडिडेट बुलाए गए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं 2018 का। पहले 2020 में देखें तो यहाँ पर 2309 कैंडिडेट बुलाए गए हैं 401 वैकेंसीज के लिए, ठीक है, यानी लगभग 6 गुना कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए गए हैं। और यहीं पर 2018 की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 2672 कैंडिडेट बुलाए गए हैं और वैकेंसीज 274, ठीक है। हालांकि इसमें एक SIG2 पोस्ट भी थी, स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर ग्रेड 2, लेकिन उसका इफेक्ट उसके कैंडिडेट ही उतने हो नहीं पाते हैं, जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन को क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर उन वैकेंसीज को जोड़ोगे तो फिर तो आपको काफी इसमें डिफरेंस मिलेगा, लेकिन आप उन्हें इसमें हम इसे SIG2 वाले को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो काफी कैंडिडेट मतलब वो सीटें ही फुल नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो फिलहाल हम JSO को ही यहाँ पर बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर JSO की बात करेंगे, अगर यहाँ पर 274 वैकेंसीज हैं, ठीक, उस हिसाब से यहाँ पर कैंडिडेट काफी ज्यादा बुलाए गए हैं, ठीक है। फिर फिलहाल कुछ इफेक्ट इसका SIG2 का भी आप इंक्लूड करेंगे, फिर भी ये 6 टाइम्स से ज्यादा कैंडिडेट रहेंगे जितने सेलेक्ट हुए होंगे, ठीक है, फाइनल। तो यहाँ पर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कैंडिडेट 2018 में ज्यादा बुलाए गए हैं एज कंपेरिजन टू 2020। तो उस हिसाब से 2020 में कट ऑफ जो है आपकी माइनस के 3 मार्क्स हो सकती है, ठीक है। बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर -3 मार्क कट ऑफ में कर सकते हैं। यहाँ पर DV नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे टायर 3, ठीक है, मिस्टेक से DV लिख गया है, तो इसमें इफेक्ट हो जाएगा -3 मार्क्स, ठीक। अब बात करें नंबर ऑफ कैंडिडेट हु चूज अदर पोस्ट ओवर JSO, तो देखिए यहाँ पर इसके इफेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका अच्छा इफेक्ट, काफी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमेशा से इसका डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो ऐसे काफी कैंडिडेट हैं जो TA को भी प्रेफर कर जाते हैं ओवर JSO, ठीक है।
और इस ईयर में ये चीज और ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि एग्जाम जरूर देते हैं, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पर ज्यादा एग्जाम दे रहे हैं। आप चीज को समझिए, यहाँ पर ज्यादा कैंडिडेट, मोर कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि मोर अवेयरनेस आ रही है यहाँ पर। अब अवेयरनेस ज्यादा आ रही है जेएसओ के लिए, तो उस हिसाब से कैंडिडेट ज्यादा दे रहे हैं। पहले कम देते थे तो कम छोड़ते थे, मतलब सीधी सी बात है, पहले एग्जाम जेएसओ का कम दे रहे थे तो वो जेएसओ के पोस्ट को कम छोड़ रहे थे, अदर पोस्ट को पहले से ही ऑप्ट कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, जेएसओ में प्रेजेंट ज्यादा हो रहे हैं लेकिन ले उतने ही रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पर भी इसकी माइनस के 5 मार्क्स कट ऑफ इफेक्ट रहेगा इसमें जेएसओ में, ठीक है। क्योंकि कैंडिडेट लगभग 2500 के आसपास इसमें अभी क्लियर किए हैं, जिसमें से 400 ही सिलेक्ट होने हैं, ठीक है। बाकी काफी सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे हाई स्कोर वाले जो अदर पोस्ट को ले लेंगे, जैसे एमईए को ले लेंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर को ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो जो इसीलिए मेजर जो डिफरेंस आ रहा है, 5 मार्क्स का डिफरेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसमें काफी अच्छे स्कोर वाले भी बैठे हुए हैं। जो अब जब अच्छे स्कोर वाले निकले हैं तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से गिरेगी। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ 0.25 या 0.5 या 1 नंबर से गिरेगी, यहाँ पे कम से कम 5 नंबर से गिरेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम मार्क्स वाला क्राइटेरिया। ये मैंने यहाँ पर लिखा है लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। पता है क्यों? इसका इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो सिर्फ क्राइटेरिया दिखा रहा है कि अगर इतना मार्क्स आएगा मिनिमम, तभी वो है जेएसओ के लिए, जेएसओ की लिस्ट में होगा। तो ये हमारी लिस्ट जो है, लिस्ट तो बेसिकली जेएसओ की है, ठीक है। अभी आपको ये लिस्ट दिखाएं, ये लिस्ट किधर है, ये रही 2020 की ये लिस्ट की बात करेंगे तो ये जेएसओ की है, ठीक है। और यहाँ पर वही कैंडिडेट हैं जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल किए हैं, 30%, 25% और 20%। इस क्राइटेरिया को फुलफिल किए हैं वही कैंडिडेट इसमें है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। लिखा इसलिए था क्योंकि आप लोग फिर से कमेंट करोगे कि सर ये फैक्टर कंसीडर नहीं किया, इसलिए ये पॉइंट इसमें लिखा था। तो इसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा इसमें। अब बात करते हैं कॉमन कैंडिडेट की, ठीक है। तो कॉमन कैंडिडेट की बात करें तो यहां पर देखने को मिला है कि 2019 और 20 इन दोनों में अराउंड 163 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कॉमन है, मतलब 2019 में जेएसओ ले चुके हैं। और वो ऑब्वियसली 2020 में वो कैंडिडेट जेएसओ ऑप्ट नहीं करेंगे, अदर पोस्ट ऑप्ट करेंगे, ये बात तय है। फिर भी मान लेते हैं इसमें से 10-15 ऐसे निकल आएंगे जो फिर से हो सकता है लोकेशन के लिए जेएसओ ऑप्ट कर जाए। तो कहने का मतलब ये 150 कैंडिडेट फिर भी ऐसे होंगे जो जेएसओ को ऑप्ट नहीं करेंगे, अदर पोस्ट को ऑप्ट करेंगे, राइट। तो इस हिसाब से इसका जो डिफरेंस आएगा, जो कट ऑफ में इफेक्ट लाएगा, ये लगभग आपका 5 मार्क्स का आएगा, यानी 5 मार्क्स से आपकी कट ऑफ को ये गिराएगा, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन का यहाँ पर फर्क आएगा, क्योंकि ट्रेंड क्या देखा गया है, अब कुछ पहले से चीजें चेंज हो रही हैं, उस हिसाब से ठीक है। अब लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे टॉपर्स भी हैं जो लोकेशन के लिए अदर पोस्ट को छोड़ दे रहे हैं और जेएसओ को ले रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ एक्सेप्शन ही होते हैं। जैसे अगर बात करें 2019 एग्जाम के टॉपर की, ठीक है, अमित कुमार जैन, जो हमारे यहाँ से रैंक 1 लेके आए हैं इसके लिए, अमित कुमार जैन, इनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, ठीक है। और इनका स्कोर इतना था कि एक्साइज इंस्पेक्टर भी ले सकते थे, ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ से लगभग 4-5 नंबर इनके ज्यादा है, लेकिन इनका मानना ये था कि 4-5 नंबर ज्यादा है तो लोकेशन तो ठीक नहीं मिलने वाली एक्साइज इंस्पेक्टर में, या और भी कोई ऐसी पोस्ट मिलती, लोकेशन उसमें सही नहीं मिलती, तो बेटर है कि वो अपने होम स्टेट में, इवन होम डिस्ट्रिक्ट भी इसमें मिल जाता है, तो उन्होंने ये ऑप्ट किया और रैंक 1 उसमें लाए। तो ओवरऑल ये उस लोकेशन का फायदा ले रहे हैं कि हो सकता है इन्हें होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, अदरवाइज होम स्टेट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट जो अब, लेकिन ऐसे कैंडिडेट होते कितने हैं, ये एक्सेप्शनल केस है। ऐसे कैंडिडेट बहुत ही कम होते हैं। आपको पूरे ईयर में अगर 2019 की बात करें या 2020 की बात करें या इससे पहले की बात करें या आगे की बात करें, ऐसे 2 या 3 कैंडिडेट ही होते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। फिर भी आप मानेंगे तो ये कह सकते हैं कि इस आपकी कट ऑफ जो है 0.25 मार्क्स से यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो इतना इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। ठीक, तो नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि 2020 में तो काफी ज्यादा चीजें बढ़ी थी। ठीक है, और इसमें आपका टायर 2 में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, टायर 2 में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है। जैसे हम लेकिन 2020 की हम बात नहीं कर रहे, हम बात करें 2018 की। उस हिसाब से भी आपका नॉर्मलाइजेशन जो है टायर 2 का एक एवरेज नॉर्मलाइजेशन देखेंगे इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश प्लस मैथ, इन दोनों सब्जेक्ट्स का नॉर्मलाइजेशन देखेंगे तो नेट इफेक्ट आपको 25 के आसपास मिल जाएगा। क्योंकि इन जनरल मैथ में 2020 का एवरेज आ जाता था 2022 के आसपास, और इंग्लिश में भी 3-4 नंबर का एक एवरेज आ जाता था नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ने का। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में उतने ज्यादा नहीं बढ़ते थे, कुछ ही शिफ्ट ऐसी होती थी जिसमें 7-8 बढ़ गए, अदरवाइज किसी में 1 बढ़ रहा है, किसी में 0.25 बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से एक एवरेज की बात करें तो मैथ्स और इंग्लिश दोनों के हिसाब से यहाँ पर आपकी कट ऑफ 25 मार्क्स गिरती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नेट इफेक्ट की बात करें, ठीक है, अब यहाँ पर आप कलर चेंज करके आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो नेट इफेक्ट की बात करें तो नेट इफेक्ट आपका कितना आ जाएगा। अभी आप यहां से देखिए, सबसे पहला 0, फिर -2, फिर +2, +10, तो यहाँ से +8 आया। +8 के बाद यहाँ पर आपको 0 मिल रहा है, फिर यहाँ पर -3, तो +8 -3 आपका इफेक्ट कितना हो 5, और उस 5 से 5 नलीफाई हो गया। ठीक है, 0 इफेक्ट रहा अभी तक, -5 ये -25 ये, तो -30, और ये प्लस का 0.25, तो यहाँ से 29.75 इतने से कट ऑफ जो आपको गिरती हुई आ रही है नजर, इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए। तो ये कह सकते हैं कि रफ आइडिया 29.75 के बजाय यहाँ पर कह सकते हैं कि 30 मार्क्स से आपकी कट ऑफ जो है नीचे आएगी। ठीक है, मतलब इतना इफेक्ट आप उसमें घटाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि अब ये घटाएंगे किसमें से, ये 30 मार्क्स हमने एक नेट इफेक्ट ला दिया, ये कहाँ से घटाएंगे। अब इसके लिए एनालिसिस आपका काम आने वाला है 2020 का जो टायर 2 की कट ऑफ का। ठीक है, तो चलते हैं उसी पर। ये है आपका टायर 2। अभी आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो इफेक्ट है वो माइनस का 30 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर टायर 2 के राइट अप की बात करें तो आप देख रहे होंगे काफी कैंडिडेट इन कट ऑफ से काफी खुश होंगे कि 319 कट ऑफ है, या ओबीसी वाले भी देखें तो वो 390 कट ऑफ सुन के काफी खुश हो रहे हैं, लेकिन इससे खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ जो है बेसिकली यहाँ से डिसाइड होने वाली, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका क्राइटेरिया यहीं से फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि अगर बात करें, आप देखेंगे 439 ऐसे कैंडिडेट यूआर के हैं जो 445 प्लस हैं। ठीक है, तो ये यूआर के हो गए। इसके बाद बात करें 278 ईडब्ल्यूएस के ऐसे हैं जो 445 से ऊपर लेके आए हैं। ठीक, फिर 97 आपके एससी के ऐसे हैं जो 445 से ऊपर लेके आए। ऐसे ही 44 एसटी के कैंडिडेट ऐसे हैं जो इससे ऊपर मार्क्स लेके आए हैं। फिर बात करें ओबीसी की तो 453 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 445 से ज्यादा स्कोर लेके आए हैं। ठीक, +2 ओएच के कैंडिडेट ऐसे हैं जो 445 से ज्यादा स्कोर लेके आए हैं। कहने का मतलब ये रहा कि अगर बात करें हम ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट यूआर की, अगर इन तीनों की बात करें तो इन तीनों की कट ऑफ जो बेसिकली 445 से डिसाइड होने वाली है। ठीक है, बाकी जो कैंडिडेट होंगे एससी और एसटी, उनमें थोड़ा अंतर आएगा, क्योंकि यहां पर बात करें जितनी सीट अवेलेबल है। ठीक है, जैसे अगर बात करें एससी की तो एससी में आपकी सीट अवेलेबल है एससी में आपकी सीट अवेलेबल है यहाँ पर 44 तो एसटी की है 59। ठीक, 59, तो एससी की 59, ये मैं यहाँ पर लूं 59 सीट के लिए 97 कैंडिडेट अप्लाई, मतलब एक तरीके से एलिजिबल हो रहे हैं यहाँ पर। यानी अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो इसमें 1.65 टाइम्स कैंडिडेट यहाँ पर यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं एससी के। ऐसे ही एसटी की बात करें, ठीक है, यहाँ पे एसटी की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि वैकेंसीज हैं आपकी 26 और कैंडिडेट हैं 44।
यानी एक आपका कह सकते हैं कि ये लगभग आपका 1.69 टाइम्स कैंडिडेट यहाँ पर यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही हल्का रेशियो है। एक एससी और एसटी कैंडिडेट का एक बहुत ही कम ये फैक्टर है जिससे वो इसमें मतलब कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं यूआर की। ये 1.65 है, ये 1.69 है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे यूआर की, तो जैसे यूआर की वैकेंसीज हैं, यूआर की वैकेंसीज हैं 174, ठीक है। 174 के लिए 439 कैंडिडेट जो है 445 प्लस लेके आए हैं, तो जो कि काफी ज्यादा है। मतलब मल्टीप्लाई की बात करें तो ये 2.52 है, और यूआर के लिए 2.52 बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनका कोई रिजर्वेशन नहीं है। इन्हें सीधा सीधा जितने मार्क्स होंगे वही उसी से सिलेक्शन होना है, उसमें कोई इन्हें छूट नहीं मिलने वाली, राइट। तो ये उनके लिए काफी बड़ा फैक्टर है ये। ऐसे ही बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का 4.92, यानी आपकी बात करेंगे 4.92 नहीं, ये है इसकी 50 सीट्स हैं, ठीक है। 50 सीट्स पर आपके 278 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 445 से ज्यादा स्कोर किए हैं, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 5.56, यानी ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी एक पोस्ट के लिए इतने कैंडिडेट जो है 445 से ज्यादा लेके आए हैं अभी तक। ऐसे ही ओबीसी की बात करें तो, सॉरी ये तो हो गया ओबीसी की 453 है। 453 कैंडिडेट 445 से ज्यादा लेके आए हैं, जबकि वैकेंसीज की बात करें तो 92 वैकेंसीज हैं, जो कि अगर फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका फैक्टर आ जाएगा 4.92, यानी लगभग 5 गुने कैंडिडेट ओबीसी के भी ऐसे हैं जो यूआर की कट ऑफ क्लियर किए हुए हैं, 445 से ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं। तो इसलिए इन तीनों के लिए कट ऑफ जो है डिसाइड 445 से ही होने वाली है, ठीक। अब हम उस कट ऑफ में आपका सारा एनालिसिस करें। जैसे 445 तो आपका हो गया यहाँ पर, फिलहाल यूआर को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। 445 आपका यहाँ टायर 2 तक हो गया। फिर आप टायर 3 में मान लीजिए यहाँ पर टायर 3 में अगर एवरेज आप 65 मान के चलते हैं, ठीक है। टायर 3 में 65 एक एवरेज मान के चलते हैं, कम चला जाए तो अच्छी बात है। मैं 65 लेके चल रहा हूँ, जनरली 60 से 65 के बीच ही एवरेज जाता है टायर 3 का, तो फिलहाल मैं 65 लेके चल रहा हूँ। अगर इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल हो जाएगा और 510, राइट। तो 510 यहाँ पर आपका टोटल हो जाएगा, प्लस अभी इसमें एक स्टेट के मार्क्स जुड़ने हैं, ठीक। अब स्टेट का एक एवरेज मार्क्स यहाँ पर जुड़ेंगे, ठीक। तो अब सर्वे से अगर देखें, अभी आप देखो सर्वे पर जाएंगे, अभी ऊपर सर्वे पे ये जो सर्वे कंडक्ट किया है, यहाँ पर हमने देखा कि लगभग यहाँ पर जो एवरेज है वो 100 के आसपास आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये डेटा कम है, प्लस इसमें टॉप स्कोरर ने भी पार्टिसिपेट किया है, ठीक। और प्लस ये पेपर थोड़ा इजी था, तो उस हिसाब से यहाँ का जो एक एवरेज मार्क्स जो रहेगा इस बार का लगभग 80 मार्क्स एवरेज रहेगा स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। एवरेज मार्क्स 80 रहेगा। अब इस 80 को हम उसमें ऐड कर देंगे, तो प्लस आप 80 और कर लीजिए इसमें, ठीक। अब इस हिसाब से आपका ये टोटल हो गया कितना 590, ठीक। 590 आपका स्कोर हो गया, यानी यहाँ पर अभी यूआर की कट ऑफ की बात करें तो आपकी 590 जो है कट ऑफ जाएगी, ठीक। अभी ये -30 जो है ये आपको सेकंड मेथड में यही फैक्टर अभी लिख लिया यहाँ पर जिससे वो याद रहे। इसको हम वहां पर घटा के दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने एवरेज यहीं से ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से बात करें तो यूआर की कट ऑफ जो 590 हो जाएगी, और इसी तरीके से अगर ओबीसी की बात करें तो लगभग इससे 25 के आसपास कम जाएगी, तो इसमें से अगर 25 माइनस करते हैं तो ओबीसी की आपकी 565 के आसपास कट ऑफ जाएगी, ठीक। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की लगभग 20 मार्क्स कम जाएगी, तो इससे 570 के आसपास आपकी कट ऑफ हो जाएगी। थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है प्लस माइनस 4 या 5 नंबर का, ठीक। ईडब्ल्यूएस की 570 के आसपास कट ऑफ रहेगी,
और यहाँ पर इसके बाद आप एससी की बात करें और एसटी की बात करें तो एससी की लगभग 100 मार्क्स कम रहेगी, तो 490 कट ऑफ हो सकती है, और एसटी की जो है कट ऑफ 110, ये यानी ये माइनस में 100 जाएगा, ये माइनस यूआर से बात करें तो 110 के आसपास जाएगा, जो कि 480 के आसपास होगा। तो एक मेथड से तो ये रही कट ऑफ जो यहाँ पर हमने प्रेडिक्ट करी। ठीक, अब दूसरे मेथड से दिखाते हैं आपको, फिर उस हिसाब से फिर दोनों का एक एवरेज देखेंगे, वहां से आपको रेंज मिल जाएगी कि इसके बीच में कट ऑफ जाएगी। ठीक, तो ये तो इन सारा जो डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया था उस हिसाब से हमने ये कट ऑफ देखी। ठीक है, नेक्स्ट एक ट्रेंड देखते हैं कि पिछले कुछ 4-5 सालों का देखें, जैसे 2016 से देखें। यहाँ पर आप देखेंगे कि टायर 2 की कट ऑफ 422 गई थी। ठीक है, और टायर 3 की कट ऑफ 513 गई। तो यहाँ पर एक जो है डिफरेंस जो है, यहाँ पर टायर 3 नहीं, जो फाइनल कट ऑफ है, यहाँ पर फाइनल लिखेंगे जो सिलेक्शन के लिए। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ गई वो 513 गई। तो यहाँ पर जो डिफरेंस देखेंगे तो 91 का देखने को मिल रहा है, यानी 91 जब टायर 2 की कट ऑफ थी उससे 91 मार्क्स ऊपर जेएसओ पोस्ट मिल गई थी। ठीक है, ये जेएसओ पोस्ट नहीं, कोई भी पोस्ट, यहाँ पर कोई भी पोस्ट आपको मिल गई थी। इन जनरल आपकी टैक्स असिस्टेंट, सीबीआईसी या फिर एलडीसी वगैरह की कट ऑफ, यूडीसी की कट ऑफ जो है सबसे कम जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 91 मार्क्स बढ़ा के आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल गई थी। ऐसे ही 17 की बात करें तो 415 टायर 2 तक थी कट ऑफ, और फाइनल कट ऑफ जो थी 524 थी मिनिमम, जिस पर एक जॉब मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो आपका 109 नंबर आपके ऐड हुए थे, तब जाके आपको एक पोस्ट मिली थी। ठीक, 18 की बात करें तो 433 आपकी टायर 2 की कट ऑफ थी, और 547 एक फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ थी, जिसमें आपको एक तरीके से 114 मार्क्स ऐड करने पड़े आपको कोई भी पोस्ट लेने के लिए। ठीक है, और यहां पर बात करें 2019 की तो 528 टायर 2 तक कट ऑफ थी, और 628 जो है, मैंने पॉइंट्स को नेग्लेक्ट किया, यहाँ पर सीधा राउंड ऑफ किया है। ठीक है, पॉइंट्स में 628 पॉइंट समथिंग हो सकती है, तो आप उस चीज को यहाँ पर ध्यान रखें। तो 628 यानी यहाँ पर आपको 100 प्लस मार्क्स ऐड करने पड़े थे कोई भी पोस्ट लेने के लिए। अब यहाँ पर 2020 को प्रेडिक्ट करना है हमें, राइट। तो आप देखेंगे 91 ये, 109 ये, 114 ये, और 100 ये। अगर इन सबका एक एवरेज देखें तो लगभग 113 के आसपास आ जाएगा। 113 जो है इसका एवरेज आएगा, अप्रोक्स बता रहा हूं मैं। तो यानी इतना इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब 113 मार्क्स आप इसमें ऐड करेंगे तो आपका ये कट ऑफ कितना हो जाएगा, 113 मार्क्स आप यहाँ पर करेंगे ऐड। वन मिनट, इसमें मिस्टेक है कुछ, शायद 113 नहीं, 103 के आसपास जो है इसका एवरेज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप 103 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका मार्क्स हो जाएंगे 548। ठीक है, अभी यहाँ पर बात करें तो 548 जो है कोई भी पोस्ट लेने के लिए आपकी एक कट ऑफ यहाँ पर हो सकती है। ठीक, लेकिन अब बात करें जेएसओ की, तो जेएसओ की जैसे पहले क्या होता था, एक ट्रेंड ऐसा देखा जाता था 60 to 70 मार्क्स जो है ऐड करने पे आपको कोई भी मतलब जेएसओ पोस्ट मिल जाती थी। इवन कभी कभी वो 75 तक चला जाता था। तो हम यहाँ पर एक एवरेज जो है 75 मार्क्स इसमें हम ऐड कर लें। ठीक, क्योंकि पेपर भी थोड़ा इजी था, तो यहाँ पर 75 मार्क्स हमको ऐड करने पड़ेंगे जेएसओ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्कोर फिर हो जाएगा 75, जब आप इसमें ऐड करेंगे तो 623 यहाँ पर फिलहाल कट ऑफ बन सकती है। लेकिन अब इसमें हमने कौन से फैक्टर इंक्लूड नहीं किए, जो शुरुआत में अभी हम बता रहे थे, जो बोल रहे थे कि माइनस का 30 मार्क्स जो नेट इफेक्ट आ रहा था। ठीक है, अब उस नेट इफेक्ट को यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने माइनस का 30 किया। ठीक है, यहाँ से माइनस 30 करेंगे तो आपका 3 एंड यहाँ पर 9 6 सॉरी 593 जो है एक यूआर की कट ऑफ यहाँ पर हो सकती है। 593 यहाँ पर यूआर की कट ऑफ आ रही है,
अब ओबीसी की बात करें तो जस्ट पहले की तरह आप इसमें 25 जो है माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ जो है इसमें से 593 में से आप 25 घटा दें तो यहाँ से 568 जो है कट ऑफ ओबीसी की आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की लगभग माइनस के 20 कह सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, 4-5 नंबर प्लस माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ 573 हो जाएगी। एससी की बात करें तो आपका माइनस का 100 कट ऑफ लगभग जाएगी, तो यहाँ पर आपका 493 कट ऑफ जो है जा सकती है। और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 110 आप माइनस करेंगे तो आपकी 483 कट ऑफ जा सकती है, राइट। तो अब आपको दो कट ऑफ मिली यहाँ पर, ठीक, एक तो ये रेंज मिली और एक ऊपर मिली थी। अब हम फाइनल जो है कट ऑफ डिसाइड करने के करीब आ गए हैं, यानी आपको एक रेंज मिल जाएगी यहाँ पर यानी यहाँ पर बात करें 2020 की तो यहाँ पर आप कट ऑफ लिख सकते हैं कि अभी हमने यूआर की कैलकुलेट करी थी फर्स्ट से, तो वहां पर आपकी 590 के आसपास आ रही थी। ठीक है, आपको अगर याद हो फिर से दिखा देता हूँ, देखो 590 यूआर की आ रही थी, 565 ओबीसी की, 570 ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर लिख लेते हैं। 590 ओबीसी की बात करें तो 565, ठीक है, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 570 के अराउंड, और एससी की बात करें तो यहाँ पर 490, और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 480। ठीक, ये थी फर्स्ट मेथड से। दूसरे से कैलकुलेट करी तो यहाँ पर हमारी 593 आई, यहाँ पर आपकी 568 आई, यहाँ पर 493 आई, और यहाँ पर 483 आई थी अभी, और यहाँ पर 573। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही आई थी सबसे लास्ट में। बिल्कुल 483 ये है, 493 है, 573, 568 एंड 593। ठीक है, तो नेट इफेक्ट जो है इस मेथड में हमने घटाया है, क्योंकि यहाँ पर हमने डायरेक्ट इस तरीके से एनालिसिस करके सारे फैक्टर्स का क्यूमुलेटिव यहाँ पर इफेक्ट दिखा दिया था। ठीक, तो अब आपको एक आइडिया आ गया होगा कि किस रेंज में जा सकते हैं दोनों तरीकों से, यानी आपका जो एक सैंपल है दोनों तरीकों से काम करता है। एक तो ये कि पिछले आपने अभी जो सर्वे कंडक्ट किया हमने उसका इफेक्ट, और साथ में पेपर का लेवल देख के कैसे कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट उसमें अपियर हुए, कितने अदर पोस्ट को चूज कर रहे हैं ना, सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हुए तो यहाँ पर आपको एक रेंज मिल जाएगी कि आपकी यूआर की कट ऑफ 590 से 593 के बीच जा सकती है, ओबीसी की कट ऑफ 565 से 568 के बीच जा सकती है, और एससी की कट ऑफ 490 से 493 के बीच जा सकती है, और एसटी की कट ऑफ 480 से 483 के बीच जा सकती है, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 570 से 573 के बीच जा सकती है। ठीक है, तो एक रफ आइडिया है, जरूरी नहीं है ये एक मतलब एकदम सही साबित हो, लेकिन जहां तक मैंने एनालिसिस किया ये मेरी ओपिनियन है कि मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है लगभग इतनी रहेगी। बाकी आप प्लस माइनस जो है 5 मार्क्स इसमें कर सकते हैं वेरिएशन के तौर पर। तो अगर आप इस रेंज में लाई कर रहे हैं तो आप मतलब एक तरीके से एंश्योर हो सकते हैं कि आपके यहाँ पे चांसेस काफी ज्यादा हैं सेलेक्ट होने के। ठीक है, बाकी आपको जो भी पॉइंट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट रह गया जो इसमें हमने शामिल नहीं किया कट ऑफ के एनालिसिस में। अगर उसका पॉसिबल हुआ तो मैं भी उसका कमेंट में, या फिर जो चैनल है हमारा फोकस एजुकेशन वर्ल्ड का, ठीक है, फोकस एजुकेशन वर्ल्ड ऑफिशियल करके आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसमें हम अपडेट कर देंगे। अदरवाइज इसमें ग्रुप भी है। ठीक है, आपको जेएसओ की प्रिपरेशन के लिए जेएसओ की प्रिपेयर का 2021 का ग्रुप है, उसका ग्रुप का लिंक भी हम इसमें दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आपके सजेशन होंगे, लगता है कि उस फैक्टर को कंसीडर किया जा सकता है एक क्यूमुलेटिव
सजेशंस आपके देखे जाएंगे, उस हिसाब से अगर इसमें कुछ इम्प्रूव हो सकता है तो वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। फिलहाल जो है मैंने जितने भी फैक्टर्स इंक्लूड किए उस हिसाब से कट ऑफ जो है आपकी ये जा सकती है। ठीक है, तो आप इसमें अपना फीडबैक जरूर दें। बाकी आप आगे भी प्रिपेयर करते रहें, भले आपकी इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हो, आपको यहाँ रुकना नहीं है, आपको अदर पोस्ट के लिए भी ट्राई करना है। ठीक है, आप और अच्छी पोस्ट लें, ये तो आपकी 4200 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है, अगर ये आपकी जॉब इंश्योर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आपको यहाँ रुकना नहीं है, आपको 4600 ग्रेड पे एंड 4800 ग्रेड पे की तैयारी में जुट जाना है। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आप 2021 दीजिए, एक्साइज लीजिए, एमईए लीजिए, है ना, डब्ल्यू लीजिए, आप ज्यादा के लिए टारगेट कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको यहाँ पहुंचने में भी काफी टाइम लग जाएगा। तो बेटर है कि अभी आपकी प्रिपरेशन है तो उसे और स्मूथ कीजिए और अच्छे से